20 साल की रुखसाना। इस औरत ने शादी के ठीक 7 दिन बाद, या यूं कहें हाथों से मेहंदी तक नहीं उतरी थी कि प्रेमी से पति को गोली मरवा दी। कलयुगी औरत ने ना रिश्तों की मर्यादा रखी और ना ही समाज की शर्म। इतना ही नहीं, जब पुलिस की मौजूदगी में मीडिया वालों ने पूछा कि हत्या क्यों की, तो सुनिए इसने क्या जवाब दिया। नहीं करवाई हत्या, इस बारे में मुझे पता ही नहीं था। इन्होंने किसने हत्या की? ये तुम्हारा प्रेमी है कि नहीं है? चलिए आपको रूबरू करवाते हैं इस औरत से। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का बेदीपुर गांव। 20 साल की रुखसाना का रिश्ता 25 साल के अनीस से तय होता है। दोनों परिवारों की रजामंदी से शादी की तारीख 13 नवंबर रखी गई। अनीस पेशे से मुंबई में क्रेन चलाने का काम करता था। 8 तारीख को शादी के लिए घर आया, लेकिन रुखसाना इस रिश्ते से खुश नहीं थी। पर परिवार के दबाव में आकर उसने 13 नवंबर को शादी कर डाली। नए जीवन की शुरुआत करने की बजाय इसका दिल अब भी 3 साल पुराने आशिक रिंकू के लिए धड़कता था। रुखसाना ने प्रेमी को कहा कि अगर वो उसके पति को मार दे तो वो फिर घर आ जाएगी और अगली शादी उसी से करेगी। रुखसाना के मन में चल रही उथल पुथल अब एक खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। समाज में सबको पता है कि अगर नई शादी के बाद पति की अचानक मौत हो जाए यूं, तो दुल्हन वापस चली जाती है, क्योंकि अभी उसकी पूरी उम्र जो पड़ी है। रिंकू भी कहां कम था, तुरंत हाँ की और पिस्तौल खरीद डाला। यूपी की यहां एक और गजब बात है, पिस्तौल तमंचे बहुत आसानी से मिल जाते हैं। 20 तारीख को रिंकू सुबह 10 बजे बाइक पर बेदीपुर गांव की ओर निकलता है। गांव पहुंचने के बाद इसने कुछ लोगों से अनीस के घर का रास्ता पूछा और पता मिलने के बाद पहुंच गया गेट के आगे। सबसे पहले अनीस को आवाज लगाकर बाहर आने को कहा। अनीस अनजान था इस बात से कि बाहर मौत उसका इंतजार कर रही है। वो जैसे ही बाहर गेट पर आया, तबाड़तोड़ गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। कोई कुछ समझ पाता या फिर गांव के लोग गोली चलने की आवाज सुनकर इकट्ठा होते, उससे पहले ही आरोपी मौके से फरार हो चुका था। गगनी माहौल के बीच आनन फानन में अनीस को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, मगर रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। उधर पत्नी ने रोने की गजब एक्टिंग की और घड़ियाली आंसू दिखाए। पूरे परिवार में मातम पसर गया, क्योंकि शादी को 7 दिन ही बीते थे। ग्रामीणों की सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच तेज कर दी, मगर गोली मारने वाला कौन है कोई अता पता नहीं। बेदीपुर गांव में अनेक लोगों से बात करने पर पुलिस को जानकारी मिली कि अनीस की ना तो किसी के साथ कोई दुश्मनी है और ना कोई पैसे का लेन देन और ना किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। लगातार हो रही पतियों की हत्याओं को लेकर जब पुलिस ने दूसरे एंगल से जांच शुरू की, तो एक टीम अनीस के घर पहुंचती है और जांच के बहाने सबके फोन लेकर चेक किए गए। यहाँ सबका फोन लेना तो बस एक बहाना था, क्योंकि फोन तो सिर्फ रुखसाना का चेक करना था। रुखसाना का फोन लेकर जब चेक किया गया तो व्हाट्सएप पर प्रेमी के साथ चैट मिली, मगर चैट में कहीं भी हत्या का कोई जिक्र नहीं। रुखसाना से जब पूछा गया कि ये रिंकू कौन है, तो वो थोड़ी घबरा गई। खैर उस वक्त तो पुलिस ने उसे कुछ नहीं कहा, मगर रिंकू का नंबर नोट कर लिया और कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की, जहां सामने आया कि ये दोनों बीते 3 साल से घंटों तक एक दूसरे से बात करते हैं। जब उसके पड़ोस में जाकर पूछताछ की तो पता चला कि इसका रुखसाना के साथ अवैध संबंध है। इसी संदेह के आधार पर जब रिंकू को उठाया तो वो तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है। इसने ले डाला रुखसाना का नाम। रिंकू ने बताया कि रुखसाना के कहने से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, पर जब पुलिस ने रुखसाना को उठाया तो उसने साफ इंकार कर दिया। अब रुखसाना का कहना है कि रिंकू उसका बॉयफ्रेंड जरूर है, पर हत्या की उसको कोई जानकारी नहीं थी। खैर आपको क्या लगता है, रुखसाना बेकसूर है या गुनहगार? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो में अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।